आज हम लोग एक नए बिजनेस के आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन फ्यूचर चलने वाला बिजनेस है। इसको कम समय में आप करोड़पति बन सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए इस बिजनेस को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। फुल डिटेल में वीडियो होने जा रही है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देख करके जाएं। और इन फ्यूचर अगर आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं या कोई बिजनेस नए देखना चाह रहे हैं कि किस बिजनेस में हमें जल्दी ग्रोथ मिल सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज जो बिजनेस है हमारा, वो क्रशर का बिजनेस है। क्रशर का जो बिजनेस है ये आपके ऑल ओवर वर्ल्ड चलने वाला और फ्यूचर में भी इसकी बहुत हैवी डिमांड होने वाली बिजनेस है। आप आज भी देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है, इवन इंडिया या आउटसाइड इंडिया देखोगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट में आप सड़कें देख लो या आप बड़े बड़े घर और रेस्टोरेंट देख लो या आप बड़े बड़े कॉलोनी देख लो, तो हर जगह पे क्रशर की डिमांड की फुलफिलमेंट करना बहुत ही नेसेसरी है, जो अभी होने में शॉर्टेज आ रहे हैं। और अभी यूपी गवर्नमेंट ने सैंड और मोरंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने के लिए पत्थर की घिस करके जो मोरंग की तरीके से बनने के बाद की फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक सेल करने के लिए टेंडर निकाल रही है। तो वो भी एक माइंड क्रशर हो गया। जब भी एक क्रशिंग प्लांट अगर आप लगाते हैं, एक बड़े पत्थर हो जाते हैं, एक छोटे पत्थर और एक भुर्रेदार पत्थर आप अगर बना देते हो, उसका डिमांड आने वाले समय में होना जा रहा है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट देखा जा रहा है आपकी मोरंग या सैंड कह सकते हो, बालू कह सकते हो। क्योंकि नदियों में बहुत सारी खनन होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। उसको दूर करने के लिए ये सब्स्टिट्यूट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। उसमें यूपी गवर्नमेंट जो है सबसे पहले इनिशिएट हुआ है इस प्रपोजल को लेकर के। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म चलने वाली ये बिजनेस है। इसको आप करके आसानी से 10 से 20 लाख रुपए महीने के अर्न कर सकते हो, एक छोटे से ही मार्केट में रह करके। इसके लिए आपको पैन इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टेट, अपने 2-4 मंडल तक में ही आप सीमित एरिया में ही बिजनेस करके करोड़ों रुपए बना सकते हो। इसमें कंपटीशन की अगर बात करें तो एक व्यवहारिक कंपटीशन आता है, अदरवाइज प्रोडक्ट की कोई कंपटीशन नहीं होती है। क्योंकि किसी को अवेयरनेस नहीं है कि किस ग्रेड के ये पत्थर हैं, किस ग्रेड का हमारा ये सैंड है। तो वो सारी चीज़ें एक स्पेशलिस्ट जान सकता है। तो यहाँ पे उस तरीके की कॉम्प्लेक्स आपकी कंपटीटर नहीं है। बस आपको रिलेशन जो है अपने रीजन में अच्छा रखना पड़ेगा, गुडविल आपका अच्छा हो, ये चीज़ें नोटिस की जाती है। अदरवाइज आपकी बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर लिया जाता है। बहुत जगह पे लोग उसको सैंड कहते हैं, बहुत जगह पे उसको लोग मोरंग कहते हैं। उसकी शॉर्टेज जो है सबसे ज़्यादा मार्केट में हो रही है। दूसरे नंबर पे आपकी स्टोन की क्रशर जो हो गई, या आपकी जो छोटे छोटे पीसेस में स्टोन होते हैं, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है रोड बनने में, ट्रेन की पटरियां बिछाने में, घर बनने में। तो क्रशर की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहीं से प्रोडक्शन होकर के मार्केट तक पहुंचता है। रॉ मटेरियल हमारा पत्थर हो गया और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो हमारे बिल्डिंगों में और रोडों में लगते हैं। तो ये बिजनेस ऑल टाइम चलने वाला बिजनेस है। इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनिशियली बेसिस पे 10 से 20 लाख रुपए का है। अगर आपके पास इतने बजट हैं तब तो आप इसकी एक प्लांट लगवा करके बिजनेस चालू करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, 1 रुपए भी नहीं है और आपकी बिजनेस करने की भूख है, तो आप क्रशर के बहुत सारे मालिक हैं। हर एक रीजन में मिल जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पथरीली एरिया है वहाँ पे 10, 20, 50 क्रशर लगे हुए हैं। उस मालिक से आप कांटेक्ट करके रिलेशन बिल्डअप करके और उनकी माल को
आउटसाइडर उनकी रेंज से बाहर जा करके सेल आउट करके आसानी से मुनाफे बना सकते हो। इसमें जो मुनाफा होता है 200 से 300% का मुनाफा होता है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इन डिटेल कोई जानकारी चाहिए, अब इसकी मशीन कहाँ से हमें मिलेगी, प्लांट कैसे इस्टेब्लिश होगा, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या लिंक के थ्रू आप जा करके बहुत सारी B2B कंपनियां वेबसाइट हैं, वहाँ से अच्छे जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जो मशीन बनाते हैं वो पूरा सेटअप भी करके आपको देते हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके वो प्लांट को इस्टेब्लिश, इंस्टॉलेशन और रनिंग करने की पूरी स्किल्स आपको सिखाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।